नमस्कार, मैं हूं अंशुला गर्ग, पीएचडी स्कॉलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, हरियाणा। आज मेरे साथ हैं आचार्य प्रवर मुनि सुभद्र मुनि जी महाराज। वे दार्शनिक मुनि भी हैं, संपूर्ण जीवन आचार दर्शन के व्याख्याता हैं। वे गांव रिढ़ाना से बिलोंग करते हैं और वे उनकी जो शिक्षा है विद्या वाचस्पति की इनको डिग्री हासिल है। आइए महाराज जी का स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारा शोध का विषय है परसेप्शन ऑफ रिलीजियस आइकनोग्राफिक कंटेंट्स ऑन सोशल मीडिया स्टडी ऑन हरियाणा। सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रतीकात्मक विषय वस्तु का अवबोधन, हरियाणा पर एक शोध। आइए महाराज जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, आपके अनुसार समाज में धार्मिक झगड़ों के क्या कारण है? बहन अंशुला गर्ग जी महाराज जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रतीकात्मक विषय वस्तु का अवबोधन, हरियाणा पर एक शोध, जी इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है और एक बहन इस कार्य में लगी हुई है, जी ये तो महाराज, और भी गौरव की बात है, खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए महाराज पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। जी। आपने जो मुझे एक परिपत्र दिया है, जी इसके प्रश्नों को आप बोलें या मैं आपको कहकर ही इनके बारे में बता सकता हूँ। जी सबसे पहले आपने प्रश्न उपस्थित किया है जी कि समाज में धार्मिक झगड़ों का क्या कारण है। जी महाराज इसके बारे में मेरा विचार है, व्यक्तियों के निजी स्वार्थ, जी ये जो निजी स्वार्थ हैं ये सब जगह रहते हैं। जी महाराज, धार्मिक जगत में भी रहते हैं, राजनीति में तो रहते ही हैं, समाज में भी रहते हैं। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के अपने कुछ स्वार्थ होते हैं। जी स्वार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ प्रयत्न करता है, जी उसमें जो बाधाएं आती हैं उसको वो दूर करने के लिए सभी तरह के उपाय करता है जी और परिणाम तय है कि व्यक्ति द्वंद्व, झगड़े, क्लेश ऐसे उत्पन्न कर देता है। जी इसलिए झगड़े पैदा होते हैं। जी महाराज, धर्म जगत में भी ऐसा ही है। हाँ जी तो धार्मिक झगड़ों का जो कारण है मेरे विचार से व्यक्ति के निजी स्वार्थ है। जी स्वार्थ रहित होकर अगर व्यक्ति कार्य करे तो झगड़े का कोई कारण ही नहीं। जी महाराज, आपने दूसरा प्रश्न उपस्थित किया है, जी सोशल मीडिया के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं। जी सोशल मीडिया एक अच्छा साधन है, जी महाराज, बहुत अच्छा साधन है हाँ जी। विचारों के प्रसार का और नैतिकता के प्रसार का, धार्मिक भावनाओं के प्रसार का और राष्ट्र सेवा का बहुत अच्छा जी, साधन है। जी लेकिन ये पक्षपात रहित होना चाहिए। जी महाराज, होता ये है कि इसमें पक्षपात आ जाता है। जी जी जहाँ पक्षपात आ जाता है तो फिर ठीक नहीं रहता। जी फिर जो सोशल मीडिया के कार्य हैं वो समाज हित में नहीं रहते। यदि पक्षपात रहित होकर के निष्पक्ष भाव से सोशल मीडिया काम करे तो ये समाज की, राष्ट्र की, धर्म जगत की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। जी महाराज, तो पक्षपात रहित होकर कार्य करें तो मैं ऐसा इस प्रश्न के बारे में सोचता हूँ। जी जी तीसरा आपने प्रश्न उपस्थित किया है, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली धार्मिक विषय वस्तु के संबंध में आपके क्या विचार हैं। जी तो ये तो अच्छी बात है, देने चाहिए। जी जो धार्मिक विषय वस्तु हैं सोशल मीडिया पर आने चाहिए। जी महाराज, पर होता ये है कि प्रसार जो कर रहे हैं जी जी उनकी अपने कुछ निजी भावनाएं होती हैं। जी उन भावनाओं से प्रेरित होकर के वो अपने उस विशेष लक्ष्य, भाव, उस धर्म, उस परंपरा, उसको महत्व देते हैं। जी अगर ये सहज रूप से सबको प्रस्तुत किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस बात की ज़रूरत है कि धार्मिक विषय वस्तु सोशल मीडिया प्रसारित करे, क्योंकि और जो अन्य अन्य बातें हैं
वो बहुत प्रसारित हो रही हैं मीडिया के ऊपर, और ऐसी बातें हैं जिनसे कि संस्कार दूषित होते हैं। जी उदाहरण के लिए शराब का प्रसार है, उसका प्रचार है, जी विज्ञापन है, जी इसी तरह से फैशन की बातें हैं, और आहार के संबंध में अन्य अन्य बातें हैं। जो पीछे बहुत समय तक चलता रहा कि संडे हो या मंडे, हर रोज खाओ वनडे, ऐसी बातें। इन सब से क्या है कि बच्चों पर, और एक जो सहज आदमी है, सामान्य विचार का आदमी है, उसके मानस पर बड़ा गलत असर पड़ा और पड़ता है। तो अगर उसके स्थान पर ये धार्मिक विषय वस्तु प्रस्तुत की जाए, बताया जाए तथ्य क्या है, तो समाज में एक अच्छा वातावरण बने, मनुष्य को सही दृष्टि मिले। तो सोशल मीडिया पर धार्मिक विषय वस्तु का आना एक अच्छी बात है, सुंदर बात है। और मैं तो इसको और भी ज़्यादा महत्व देता हूँ कि इसके ऊपर जो धर्म ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, उनके भी विषय आने चाहिए, सुनाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इस धर्म में ये संदेश है, इस ग्रंथ में ये संदेश है, इस धर्मशास्त्र में ये कहा, ये होना चाहिए। अच्छी बात है। आपका ये चौथा प्रश्न है, उसमें आपने दिया है कि आपके अनुसार सोशल मीडिया धार्मिक विभेद बढ़ाने के लिए कैसे व कितना जिम्मेदार है? जी महाराज। इसके लिए तो मैं कहूँगा कि काफ़ी कुछ जिम्मेदार है। जी जी। कारण क्या है कि सोशल मीडिया किसी एक पक्ष को महत्व दे देता है जी, और फिर उस एक पक्ष को महत्व देने से दूसरा पक्ष खिन्न होता ही होता है जी, फिर सही संदेश नहीं पहुंच पाता जी कि महाराज। वे सत्य क्या है, तथ्य क्या है। अब इससे कि धार्मिक विभेद बढ़ते चले जाते हैं और अधिक बढ़ जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। क्योंकि देखा ही गया, क्योंकि हम लोग तो संत लोग हैं, जी जी जितना ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, केवल आप लोगों के द्वारा सुनते ही हैं। जी कहीं भी दंगा होता है तो मीडिया एक पक्ष को प्रस्तुत करेगा, जी जी दूसरे पक्ष को प्रस्तुति नहीं करता। परिणाम तय है वो और ज़्यादा वहाँ पर कलह उत्पन्न हो जाता है। जी महाराज। तो सोशल मीडिया पक्षपात रहित होकर अगर कार्य करे तो भेद मिट सकते हैं, और अन्यथा अगर इस तरह से काम करेगा पक्षपात के साथ में, जी महाराज। तो धार्मिक जो विभेद हैं वो और बढ़ जाएंगे, दंगे बढ़ जाएंगे और ज़्यादा क्लेश होगा। जी महाराज। आपका जो पांचवा प्रश्न है उसमें आपने पूछा है कि आपके विचार अनुसार समाज में धार्मिक समरसता कैसे लाई जा सकती है। जी धार्मिक समरसता ऐसे लाई जा सकती है कि परस्पर में एकता के सूत्र खोजे जाए। जी जैसे अहिंसा है, जी महाराज। जो धर्म का मूल तत्व पांच ही बातें हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिसको निर्लोभता कहते हैं। जी जी। ये पांच ही मूल तत्व हैं, सभी धर्मों के मूल आधार यही है। तो यदि हम धर्म के जो मूल तत्व हैं सब धर्मों से खोजें, वे इस धर्म में ये बात ऐसे कही, यहाँ ऐसे कहा, इसमें ऐसे कहा, तो उससे फिर हमें ये लगेगा कि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हम एक ही बात को अपने अपने भाषा में और अपने अपने तरह से कह रहे हैं। जी महाराज। एक वाक्य मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जी एकम सद विप्रा बहु वदंती, सत्य एक है, जी जी लेकिन विद्वान लोग अपने अपने भाषा में उसे कहते हैं। जी अगर आप कहो तो मैं एक छोटी सी आपको यहाँ एक उदाहरण के लिए कहानी सुना। जी जी। एक होटल की बात है। जी होटल में कुछ लोग बैठे थे, एक टेबल के ऊपर, मतलब मध्य में टेबल थी, चारों तरफ कुर्सियाँ थी, बैठे हुए थे। जी होटल की ओर से व्यक्ति आता है ये पूछने के लिए आप क्या खाना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे। जी जी। तो जो व्यक्ति आया उसने फलों के बारे में पूछा, आप क्या फल लेना चाहोगे। तो एक व्यक्ति ने कहा अंगूर, ठीक उसने लिख लिया। जी दूसरे व्यक्ति ने कहा ग्रेप्स, जी उसने लिख लिया। जी तीसरे व्यक्ति ने कहा द्राक्षा फलानी, जी उसने द्राक्षा फल लिख लिया। जी। चौथे व्यक्ति ने कोई और नाम ले दिया। हाँ जी। तो सबके वो नाम लिख करके जिसने जो बोला वो चला गया,
और जहाँ व्यवस्थापक था उसको कहा साहब ये फल जिन्होंने बोले हैं ये तो हमारे पास है, अंगूर तो हैं, बाकी ये और फल तो ग्रेप्स भी हैं, पर ये और फल तो हमारे पास नहीं है जी स्टोर के अंदर। वो व्यक्ति दिव्य था, विद्वान था, उसने देखा, हंस पड़ा, बोले अंगूर ले जाओ टोकरी में और सबको अंगूर दे दो। जी नहीं साहब सबने अलग अलग कही है, ये बात है। तीसरा बोले नहीं ये सब अंगूर ही मांग रहे हैं। जी ये सिर्फ जो है भाषा का अंतर है, वस्तु का अंतर नहीं है। जी जी तो हम धार्मिक समरसता तब ला सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। तो परस्पर में हम एक दूसरे के समीप आएं और दूसरों की बात सुने। जी अपनी बात हम आग्रह पूर्वक न कहें, अपितु दूसरे की बात सुने। हाँ जी आप क्या कहते हैं? अगर हम इस भाव से चलेंगे तो हम समीप आएंगे। जी महाराज अब वैदिक धर्म परंपरा के अंदर कहा गया जी अहिंसा परमो धर्म, ये जो वाक्य है ये महाभारत का वाक्य है। जी जैन धर्म के अंदर कहा गया इस विषय में जियो और जीने दो, जी और मूल वचन भी है कि ज्ञानी होने का सार यही है, हम किसी भी जीव की हिंसा न करें। और इस्लाम के अंदर भी दया की बात कही गई, और वहाँ बात शुरू यहाँ से होती है कि भाई परमात्मा सबसे बड़ा दयालु है। अब दया जहाँ पर है वहाँ अहिंसा है, अहिंसा और दया दोनों होती है। हाँ जी तो अगर हम इस तरह से एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें समरसता आएगी, समीपता आएगी। जी हम महाराज एक दूसरे के पास बैठे एक दूसरे की बात को सुने तो ये आपस में समीपता बनेगी, समरसता बनेगी, अच्छा बनेगा। अब जितने पर्व और त्योहार हैं सोच कर देखो, जी हिंदू धर्म में कहूँ या भारतवर्ष में कहूँ होली मनाई जाती है। जी होली परस्पर गले मिलने का त्यौहार है, जी आपस का वैर विरोध छोड़ने का त्यौहार है, जी एक दूसरे के समीप आने का त्यौहार है, एक दूसरे मिलने का त्यौहार है। जैन धर्म के अंदर क्षमावनी मनाई जाती है। जी क्षमावनी का अर्थ ये होता है कि किसी ने अगर हमें कुछ कहा तो हम उसे क्षमा करें, जी जी हमसे कोई अपराध हुआ तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। जी जी तो एक दूसरे के समीप आने का पर्व हो गया। जी इस्लाम के अंदर इसी तरह से कहा ईद उल फितर के ऊपर अगर कोई अपने दुश्मन से नहीं मिलता है तो उसकी जो उपासना वो पूरी नहीं होगी। जी उपासना तभी पूरी होगी जब वो अपने दुश्मन से मिल करके दुश्मनी खत्म करे और उसके साथ मैत्री संबंध बनाए। तो इन सब बातों को समझने से और एक दूसरे के समीप आने से समरसता आएगी। हमें सिद्धांत भी, व्यवहार भी, आचरण भी सब बात समझनी चाहिए। ऐसा करने से हम एक दूसरे के समीप आ सकते हैं और समरसता बन सकते हैं। जी महाराज छठा आपका प्रश्न है, अगर आपको बीच में कोई प्रश्न पूछना था पूछ सकते हैं। जी जी आपका छठा प्रश्न है कि आपके विचार से धार्मिक झगड़ों को दूर करने में, समरसता लाने में जन मीडिया यानी सोशल मीडिया का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? जी ये तो बहुत अच्छे से मीडिया इसमें काम कर सकता है, जी महाराज क्योंकि मीडिया एक ऐसा साधन है जो अपनी पहुंच सब तक रखता है। जी इसमें कोई धर्म परंपरा कुछ आड़े नहीं आता। मीडिया की तो पहुंच सब जगह पर सब तरह से होती है। अगर ये मीडिया सबको बराबरी का दर्जा देकर सबको समान रूप से मान सम्मान देने लगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। मीडिया के द्वारा हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख जितने भी धर्म हैं उन सब तक मीडिया की पहुँच है और उनको आपस में निकट लाने के लिए एक दूसरे के अच्छे विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाएं तो आपस में बहुत अच्छा वातावरण बन सकता है, झगड़े दूर हो सकते हैं, समरसता आ सकती है। तो मीडिया इसमें अच्छा काम कर सकता है। जी सातवां सवाल है, आपके अनुसार विभिन्न धर्मों के धार्मिक प्रतिरूप व चिन्ह क्या दर्शाते हैं, उनकी क्या महत्व है? जी देखो ये जो प्रतीक होते हैं जी महाराज ये एक भाषा होती है। जी भाषा के कई रूप हैं जी जिसमें बोलकर भी भाषा से व्यक्ति विचार व्यक्त करता है तो बोलकर ये भी भाषा है, जी और लिखकर ये लिखकर भाषा है। जी महाराज इसी तरह से ये जो प्रतीक और चिन्ह होते हैं ये एक भाषा है। जी और मनुष्य की जो
जहाँ भाषा जिसको हम शिक्षा का प्रारंभ कहें, वो प्रारंभ यहाँ से हुआ जी कि मनुष्य ने सबसे पहले अपना संदेश प्रतीकों के माध्यम से दिया। जी कैसे दिया? वे जब मनुष्य आदिकाल और आदिवासी स्थिति में था तो लिखना नहीं जानता था कुछ, जी जी तो वो ठीक आपस में जैसे उनकी भाषा थी उसका तो प्रयोग था। अब एक व्यक्ति वन में गया, उसके पीछे उसका कोई मित्र परिवारजन आ रहा है, उसको ये बताना चाहता है कि भाई मैं यहाँ से इधर मुड़ गया, उसके पास कोई साधन नहीं है बताने का। जी जी तो मनुष्य ने प्रतीक का सहारा लिया कि वो छोटे छोटे पत्थर लिए और वो लाइन में लगाकर और फिर उनको मोड़ दिया, जी बस ये करके छोड़ दिया। हाँ जी तो आने वाले ने कहा भाई ये क्या चीज़ हुई, उसको समझने का प्रयास किया, भाई ये सीधा चलकर और ये पत्थर इधर मुड़ गए, जी तो वो उधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए, आगे जाकर व्यक्ति मिल गया। जी तो ये आदि मानव की प्रतीकों के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति थी। जी महाराज इसका विकास होता गया जी और फिर इसके साथ में फिर कला भी जुड़ गई, जी इसके साथ में जो है फिर और चीज़ें जुड़ती चली गई। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रत्येक धर्म के अपने अपने चिन्ह होते हैं, वो एक भाषा है, उस भाषा में वो धर्म, उस धर्म के लोग, धर्म गुरु जो हुए और हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। जी महाराज जी अब जैसे आप जैन धर्म की बात लो, हाँ जी जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में एक है अभय मुद्रा हाथ, ये वाला, जी ये दिखाते हैं और उसके बीच में अहिंसा लिखते हैं, ये जो है जी अभय मुद्रा है। इस अभय मुद्रा में हम सबको अभय का संदेश देते हैं, जी आप महाराज मेरी ओर से निश्चिंत रहें, जी मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप जी बहुत आराम से सुख के साथ रहें। जी तो ये बात अब इसके द्वारा व्यक्त की गई, उसमें और चीज़ें बनाई गई, वो और बातों के प्रतीक हैं, लेकिन ये एक बात होगी। हिंदू धर्म के अंदर स्वास्तिक का प्रयोग है, जी महाराज स्वास्तिक का प्रयोग जैन धर्म में भी होता है, जी जी लेकिन किसी भी कार्य के प्रारंभ में हिंदू परंपरा में स्वास्तिक बनाया जाता है। कुछ भी शुरू करेंगे तो स्वास्तिक बनाएंगे। जी अब महाराज उसकी अपने एक व्याख्या भी है, गणपति का प्रतीक चिन्ह है, जी लेकिन इसकी सीधी सीधी बात यह है कि स्वास्तिक में 4 मुख होते हैं, जिधर जी। जिधर वो जी खुलेगा, चार इसका अर्थ है चारों दिशाओं के लोगों के प्रति शुभ भावना, शुभ भावना, चारों दिशाओं के प्रति सब लोगों के प्रति शुभ भावना और मंगल कामना, तो ये प्रतीक हो गया। इसी तरह से अन्य धर्मों के जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब चूंकि मैं औरों की व्याख्या प्रस्तुत करूं तो इतना समय और स्थिति भी नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि सबके अपने संदेश हैं और अपना पूरा दर्शन वे इस एक प्रतीक धार्मिक चिन्ह के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई हमारी ये मान्यता है, हम ये मानते हैं, ये ऐसा है। जी तो ये जितने भी धार्मिक चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, ये सब उस धर्म के भावों को, उनके दर्शन को, उनकी विचारधारा की अभिव्यक्ति करते हैं। जी महाराज तो ये ऐसा है। 8वां सवाल है महाराज जी, आपकी दृष्टि में धार्मिक झगड़ों के पीछे अप्रत्यक्ष कारण क्या है? ये प्रश्न बड़ा विचित्र सा है तो सारी सोच के प्रश्न है। इसके बारे में तो बड़ा मैं थोड़ा सत्य साव कर कहूँगा, धार्मिक झगड़ों के पीछे अप्रत्यक्ष कारण राजनीति। जी सारे जितने झगड़े हैं जी इस राजनीति की वजह से होते हैं। ये राजनीति जहाँ आ जाती है वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष में रहती है, पीछे रहती है। जी। ऊपर तो और कारण बताएंगे, कुछ और बताएंगे, वो असली बात जो होती है वो राजनीति की होती है आपस की, वो ऊपर से उसको व्यक्त नहीं करेंगे। तो सारे झगड़ों का कारण मेरे विचार से राजनीति। जी महाराज, आपने बहन आज हमें अपने विचार देने के लिए, हमारे लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, आपके लिए बहुत आशीर्वाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत और आपको भविष्य में इस बारे में कुछ परामर्श की आवश्यकता हो आप कभी भी आ सकते हैं हमारी ओर से। आप बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।